अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अजीम और आप देख रहे हैं चैनल फन पारे। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। सुबह सवेरे सुनहरा सूरज किसी मुसव्विर की तरह तलू हुआ और धुंधले से स्याह आसमान को रोशन नीले रंग में रंगने लगा। सफ़ेद रुई की तरह दूधिया बादल खूबसूरत सांचों में ढले, गोया आंखें मलते हुए नींद से जागे और सहर अंगेज माहौल का जायज़ा लेते हुए नीले आसमान में इधर उधर गश्त करने लगे। गहरी नरम घास जमीन पर सब्ज मखमली कालीन सी नजर आ रही थी और इस घास पर अटके छोटे छोटे शबनम के कतरे सूरज की सुनहरी रोशनी में ऐसा मंजर पेश कर रहे थे कि गोया बड़ी ही महारत के साथ एक ख़ास तरतीब में हज़ारों बेशबहा कीमती मोती परोए गए हों। सब्ज घने दरख्तों के दरमियान दूधिया सफ़ेद आबशार छन छन करती झील में उतर रही थी और फिज़ा में ठहरे हुए छींटों में धनक के साथ रंग गोया वहीं के होकर रह गए थे। तरोताज़ा हल्की ठंडी सीटियां बजाती हुई हवा पुरसकून रफ्तार के साथ बह रही थी और रंग बरंगे बहुत से परिंदे कुछ हवा में पर फैलाए और कुछ दरख्तों की शाखों पे बैठे अपनी अपनी आवाज़ों में मीठे राग अलाप रहे थे। कानों में रस घोलती हुई इनकी आवाज़ों के सामने किसी साज की गोया कोई हैसियत ना हो। दरख्तों की लंबी लंबी गहरी भूरी शाखें हवा में नाचती हुई नई सुबह का इस्तकबाल कर रही थीं और इन पर लगे हुए लातादाद हल्के गहरे सब्ज पत्ते हवा में झूलते हुए एक दूजे से यूं मस हो रहे थे कि गोया नई सुबह की मंसूबा बंदी में एक दूजे से सरगोशियां कर रहे हों। ताज़ा दम गहरे काले और नारंगी रंग की शहद की मक्खियां जैसे नया अज़्म लिए एक डाली से दूजी और फिर तीसरी पर अपने अपने मनपसंद फूलों का रस इकट्ठा कर रही थीं। रंग बरंगी नन्ही तितलियां अपने बरों में कई रंग समेटे सुर्ख नीले पीले फूलों पर ऐसे अटकेलियां करती हुई उड़ रही थीं जैसे इनके साथ रंगों का मुकाबला कर रही हों और फूल भी जैसे हवा में मुसर्रत से झूलते हुए इन तितलियों का पुरतपाक इस्तकबाल कर रहे हों। मैं एक घने लंबी शाखों वाले मोटे तने के दरख्त के नीचे लकड़ी के बेंच पर बैठा कुदरत की इन रंगीनियों को देख रहा था और मैं सोच रहा था कि किन बेहतरीन अल्फाज का इंतखाब करूं इन रंगीनियों को कागज़ की जीनत बनाने के लिए। रब ने कैसी कैसी नेमतों और खूबसूरती से नवाजा है हम इंसानों को। दरख्त के पीछे कुछ कदमों पर लोहे का तवील जंगला था और जंगले के उस पार खामोश सड़कें जो शायद उस ट्रैफिक के इंतज़ार में थीं जो कुछ ही देर में फ़िज़ा को अपने धुएं और शोर से आलूदा करने वाली थी। फुटपाथ पर बेरी का एक टुंड मुंड सा दरख्त गर्द से लिपटे पत्तों और अपने छोटे से तने पर चस्पा बेशुमार इश्तहारात के साथ जैसे हसरत भरी निगाहों से जंगले के इस पार की जिंदगी की रंगीनियां देख रहा था। उसके नीचे कूड़ा करकट और फलों के छिलकों का ढेर और इस ढेर पर हजारों की तादाद में भिन भिनाती हुई मक्खियां। यूं लगा जैसे वो दरख्त बहुत ही बेबसी और कर्ब में मुब्तला जिंदगी के दिन गिन रहा हो। दरख्त से चंद ही कदमों के फासले पर फुटपाथ के करीब एक गहरा गड्ढा था जो ऊपर तक बदबूदार पानी से भरा हुआ था।
یہ گڑھا شاید مین روڈ کو مزید خوبصورت بنانے کے دوران تعمیراتی کام کا نتیجہ تھا۔ سڑک بنانے والی انتظامیہ مین روڈ کو خوبصورتی کے ساتھ مکمل کرنے کے دوران بننے والے اس گڑھے کو شاید یکسر نظر انداز کر چکی تھی، اور اب اس میں پلنے والے لاتعداد مچھر مختلف بیماریوں کا موجب بننے والے تھے۔ آخر کیوں؟ جنگلے کی قائم سرحد کے اس پار اور اس پار کا منظر ایک دوسرے سے یکسر مختلف کیوں ہے؟ میرا ذہن کسی قسم کا کوئی بھی جواب دینے سے بالکل قاصر تھا۔ میں گویا خلاؤں میں گھورتا ہوا ایک دم سے اپنے علاقے کے مختلف محلوں کی گلیوں کو سوچنے لگا۔ ان گلیوں کو جہاں کے مکین اپنے اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ بڑی آسانی سے گلیوں میں پھینک کر ایک دوسرے کو صفائی نصف ایمان ہے کا درس دے رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ گلیاں، محلے، سڑکوں کے فٹ پاتھ ہمارے نہیں ہیں؟ میں خود سے ایک وعدہ کر چکا تھا، مثبت سوچ کے ساتھ اچھے کام کی ابتدا اگر میں اپنی ذات سے کروں تو شاید دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دینے میں آسانی ہو۔ آئیے آپ بھی اس اچھے کام میں میرے ہم قدم ہو جائیے۔ آئیے ہم سب ارادہ کریں کہ اپنے ملک، شہر، گلی محلوں کو یوں ہی صاف رکھنے کی کوشش کریں گے جیسے ہمارے گھر اور جنگلے کے اس پار کا حصہ، کیونکہ صفائی واقعی ہی نصف ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے وطن کو ہمیشہ سرسبز و شاداب اور آباد رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔